17-18 साल पहले कॉफ़ी हाउस के अंदर स्मोकिंग भी अलाउड थी हर टेबल। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आमतौर पे और रेस्टोरेंट में होता क्या है कि सुबह बना लिया और उसे ही सर्व करते रहें। साइज़ देखिए आप मसाला डोसा का। तो ये हमारी कॉफ़ी आ गई है और तो इंडियन कैफ़े हाउस अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए, कई ऐसी यादें समेटे हुए और यादें ही नहीं कई ऐसी कहानी समेटे हुए और बहुत आनंद आता है ऐसे अपनी सीनियर सिटीजन्स को देखना और उनके अनुभव साझा करना, उनसे अनुभव बांटना और वो सारी चीज़ें सुनना जो एक तरीके से आज की डेट में कहानी ही रह गई हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कोई और साथी अपना अनुभव साझा करें हमसे। बैठता हूँ सर। बिल्कुल सर, आपका तो कॉफ़ी हाउस की खासियत ही यही है। सर बहुत आनंद आया उनसे बात अच्छा हो करके। गया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मिस्टर सूरी और उनसे जानते हैं उनके अनुभव, क्योंकि सर से उन्होंने मिलाया हमें और उसके बाद अगली जनरेशन यही है तो ये भी अपने अनुभव साझा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सूरी जी कुछ बताएं अपने बारे में और इस इंडियन कैफ़े हाउस से आपके जुड़े अनुभव तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। नई जनरेशन को कॉफ़ी हाउस का जो कल्चर है वो जानने मिलेगा आपके माध्यम से। कॉफ़ी हाउस को बेसिकली किसी रेस्टोरेंट या किसी कैफ़े की तरह नहीं देखना चाहिए, हम लोगों का ये मानना है, क्योंकि कॉफ़ी हाउस एक अलग कल्चर था पहले। यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग आके बैठते थे, घंटों चर्चा करते थे, एक अलग ही दुनिया होती थी पहले। आज से मुझे लगता है कि 17-18 साल पहले कॉफ़ी हाउस के अंदर स्मोकिंग भी अलाउड थी। हर टेबल पे एस्ट्रे पड़े होते थे, ग्रुप्स आते थे बड़े बड़े, 60s वाले बैठे हैं, 70s वाले बैठे हैं, 50s वाले बैठे हैं, लंबा लंबा डिस्कशन हो रहा है। देश के मुद्दे, विदेश के मुद्दे, सब कुछ कॉफ़ी हाउस में डिस्कस होता था। और कॉफ़ी हाउस ऐसा नहीं दिखता था एक्चुअली। कॉफ़ी हाउस में पहले फ्लोर में पुराने ज़माने की जूट की मैटिंग होती थी, लंबे लंबे कर्टन्स लगे होते थे, नॉर्मल पुराना टीक का फर्नीचर होता था और बहुत कुछ कम ही साउथ इंडियन फूड और एग से रिलेटेड जो फूड होता हमारा, एग ब्रेड बटर हो गया, ऑमलेट हो गया, सब मिलता था कॉफ़ी हाउस में। फिर धीरे धीरे समय के साथ कमर्शलाइजेशन होता गया तो कॉफ़ी हाउस में मील्स स्टार्ट हो गई सुबह से लेकर रात तक। अब तो मुझे लगता है कि फ़ास्ट फूड भी मिलने लगा पिछले 5-7 सालों से। हम लोगों को पिछले 15-16 साल से कॉफ़ी हाउस आते हुए हो गया और ऐसी कई जनरेशन इसके पहले की भी, जैसे आपने अभी पीछे डॉक्टर साहब लोगों से बात करी। तो इसी यही है, कॉफ़ी हाउस का एक नशा है। एक बार जो आ जाता है तो इसको आदत पड़ जाती है, तो फिर ऐसा लगता है कि अगर 2-3 दिन हो गए और कॉफ़ी हाउस नहीं गया हूँ तो कॉफ़ी हाउस पहुँचता है, भले एक कॉफ़ी पिए 10 मिनट बैठे, लेकिन उसका एक जुड़ाव सा हो जाता है कॉफ़ी हाउस से। और सबसे बड़ी बात यहाँ का जो स्टाफ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देयर इज़ नो ओनर देयर। यही लोग हैं, यही मालिक हैं, यही वेटर्स हैं, यही मैनेजर बन जाते हैं। हमारे सामने कईयों का प्रमोशन हुआ, वेटर्स होते हुए वो मैनेजर बन गए। अभी जो मैनेजर की पोस्ट पे आपको खड़े हुए दिख रहे हैं वो पहले वेटर थे। तो ये एक इन लोगों का देख के बड़ा अच्छा लगता है और बड़े अच्छे से इन लोगों का जेस्चर है सभी से मिलना। और हम लोग पुराने हो गए इस कारण कभी फैमिली को लेके आते तो बड़े अच्छे से इन लोग सर्व करते हैं। तो साउथ का कल्चर था, पर जबलपुर में, और मुझे लगता है कि ये ICH जो है इंडियन कॉफ़ी हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी का शायद इंडिया का फर्स्ट कॉफ़ी हाउस है। यहीं से कॉफ़ी हाउस, ये सोसाइटी यहीं से बनी। और बिफोर फ्रीडम मुझे लगता है ये स्टार्ट हुआ था ये वाला कॉफ़ी हाउस। बस यही सारी बातें, जुड़ाव है कॉफ़ी हाउस से, अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं, बैठते हैं, 15 मिनट 20 मिनट ज़रूर बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर अपने मतलब बिजी शेड्यूल में भी समय निकालेंगे, लेकिन कॉफ़ी हाउस हफ्ते में 2-3 दिन आने की कोशिश करते हैं। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है गैदरिंग का कि भाई यही है, मिलना है, डिस्कशन होगा शहर का, प्रदेश का, देश का, विदेश का,
ये टेबल पता नहीं कितने राजों को अपने अंदर संजोए बैठी है। सारी टेबल पर्सनलाइज हैं कि भाई ये हमारी टेबल है, यहाँ हम ही बैठे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, डिपेंड करता है। लेकिन खाली है तो मिल बैठ ही गए। जाती हैं। हाँ, मिल ही कोशिश यही जाती होती है कि भाई मिल जाए, नहीं तो जहाँ कभी अपनी कभी जगह। वेट भी करना पड़ता है, खाली हो जाए अपनी रुक बैठते हैं। मतलब अब आप काफ़ी सालों से आ रहे हैं तो एक स्पेस तो परिवार- ऐसा होता ही है कि परिवारिक हाँ माहौल, परिवारिक। कि यहाँ अपना ही एक लगता अलग है, फीलिंग आती सब है। कुछ अपना ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सब बहुत कुछ अपना ही लगता है। कॉफ़ी हाउस मतलब हमारा घर। कभी किसी भी मानसिक स्थिति कैसी भी अच्छी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तनाव है तो यहाँ पे आके बैठ के दोस्त यारों के साथ, तो उसमें बहुत मन हल्का सा। चलिए खिंचाव है, अपने आप लगता पहुँचो, टाइम हो गया, पहुँचो। जैसे डॉक्टर ने डोज दिया कि दवाई दोपहर की लेनी है, पहुँचो। और कहीं ना कहीं एक चीज़ जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई, जो मैंने फील भी की कि हम लोग घर में रहते हैं, 8 लोगों का परिवार, 4 लोगों का परिवार हो, पर आज की डेट में हम रह रहे हैं पर सबके हाथ में अपने फ़ोन है। यहाँ पर बहुत कम लोग दिखे, बहुत रेयर लोग दिखे जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अभी सबके पास है, लोग बात कर रहे हैं। हमारे टेबल पे भैया ने रूल बनाया हुआ है, फ़ोन आना नहीं चाहिए। मैंने आज फाउल कर दिया, आज मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, टेबल फ़ोन रखा इसलिए। तो ये एक अच्छा कल्चर दिखा, क्योंकि आज की डेट में ये बात ना ही करना ना, कितने लोग डिप्रेस हो रहे हैं। हाँ, बस वही अकेले पड़ रहे हैं। कम्युनिकेशन तो इस तरीके का कल्चर तो हर जगह चाहिए, मतलब सिर्फ जबलपुर में ही नहीं। हालांकि बताया इन्होंने ऑफिस में कि 21 स्टेट में आ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रल ऑफिस यही है, मेन ऑफिस यही है इंडिया का। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ और देखूँ कि इंडियन कैफ़े हाउस का जो आउटलेट है वो कहाँ है। और बस बहुत अच्छा अनुभव रहा, आप लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आऊँ तो हम फिर से एक चर्चा करें और कॉफ़ी लें। थैंक यू। ओके, प्रणाम। हमने आपको दिखाया कि सीनियर मोस्ट लोग और हर तबके के लोग, मैटर नहीं करता कि वो मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, लो क्लास है, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा भी फूड आ गया है, तो चलिए हम एंजॉय करते हैं। तो ये है कटलेट। हमने कटलेट इससे पहले भी जबलपुर में खा रखा है, पर ये एक बिग साइज़ का कटलेट है और बहुत ही क्रिस्पी। अगर बात करूं तो ऊपर की लेयर जितनी क्रिस्प, अंदर की लेयर उतनी ही सॉफ्ट। सबसे बड़ी बात 100% फ्रेश। ऐसा नहीं कि जो इन्होंने इसका मसाला बना रखा है वो पहले से ही बना रखा हो। और बहुत ही मतलब नॉर्मल फ्लेवर है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि तीखा ज़्यादा या कम, एकदम ऐसा कि हर किसी शख्स को ये टेस्ट पसंद आएगा। तो मुझे तो ये डिश खा के बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं इसे कंप्लीट करता हूँ और जैसे हमारी कॉफ़ी आती है तो उस कॉफ़ी को हम पीते हैं और आपको बताते हैं कि कॉफ़ी हाउस की, इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी कितनी बेहतरीन है उन सारे आउटलेट के मुकाबले जो हम इससे पहले हमने जहाँ पर कॉफ़ी टेस्ट की है। तो ये हमारी कॉफ़ी आ गई है और इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। कॉफ़ी सर्व करने का जो अंदाज़ है बहुत ही बेहतरीन है और बड़ा आनंद आ रहा है। अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ कितनी बढ़िया है या कितनी अच्छी है। इससे पहले आपने हमारा वीडियो देखा होगा कि हमने जो कॉफ़ी पी थी वो पी थी दिल्ली के आंध्रा भवन में। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है और मुझे थोड़ी आदत है शुगर ज़्यादा पीने की।
अच्छी कॉफ़ी है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। किसी भी बड़े आउटलेट का मतलब जो एक बाहर के आउटलेट हैं उनके मुकाबले या उनकी टक्कर की कॉफ़ी है। एक कॉफ़ी का जो टेस्ट होता है या एक कॉफ़ी की जो क्वांटिटी होती है या जो होनी चाहिए उतनी ही है, ओवर नहीं है। मतलब ये है कि आप एज ए स्नैक के तौर पे इसे ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पीनी है आप एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। यहाँ की जो कॉफ़ी है उसका मैक्सिमम प्राइस 40 रुपये तक का है, जो नॉर्मल कॉफ़ी है। कोल्ड का जो जाता है वो लगभग 85 तक जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने भी और जो आउटलेट हैं क्या वहाँ पर ये प्राइस कैसे हैं, क्योंकि हमारा काम कंपैरिजन करना नहीं, हमारा काम उस पर्टिकुलर जिस भी जगह हम जाते हैं वहाँ पर उसका टेस्ट कैसा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो बताऊँ बहुत अच्छा रहा मेरा। और आप अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माहौल होता है। और यहाँ पर आपको खाना भी और माहौल भी दोनों अच्छा मिलेगा। और जो यहाँ पर इनकी हॉस्पिटैलिटी है उसके तो क्या कहने, आप उधर देख सकते हैं। मैंने जैसे बोला कि हर तबके का शख्स, अमीर, गरीब, हाई, लो, मिडिल, सबको मतलब ऐसे सर्व किया जा रहा है जैसे वो किंग हो, जैसे वो मतलब कहते नहीं कि पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट हाउस में किया जाता है। तो एक अच्छा अनुभव है, आप आइए, मैं यही कहूँगा, और यहाँ के मील का एंजॉय करें। तो चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं इतनी सारी डिशेस बनती कैसे हैं, क्या माहौल है वहाँ का, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ कुकिंग हो रही है बिना देखे कैफ़े की जो ये जर्नी हमारी वो अधूरी रहेगी। तो चलिए बने रहिए और चलते हैं किचन एरिया। तो आम तौर पे किसी भी शहर में इतना बड़ा जो स्पेस है और ऐसे बड़े बड़े स्पेस अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड देखिए तो बहुत ही बमुश्किल है। तो ये है हमारा किचन एरिया इंडियन कैफ़े हाउस का, शानदार। आप साफ़ सफाई देखिए, मतलब क्लीननेस देखिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ बेहतरीन लग रही है वो ये है कि कोविड नियमों का पालन हमारे सारे साथी कर रहे हैं। आज जबकि सारी चीज़ें आम हो गई है कि भाई कोरोना तो चला गया, हमने तो वैक्सीनेशन लगा लिया, तो हमारे जितने भी साथी हैं कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। साफ़ सफाई के साथ देखिए डिशेस बना रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दुर्योधन साहब। अच्छा, तो कितने साल से यहाँ पर? अभी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो कैसा अनुभव रहा? बढ़िया। चलिए, हमारा भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जो ये प्रोसेसिंग हम देख रहे हैं, ये शायद चटनी बन रही है, दिखा सकते हैं? बस देखने, ये हमारी इंडियन कैफ़े हाउस के साउथ इंडियन डिश डोसा की चटनी बन रही है। अब इस समय दोपहर के 2 बज रखे हैं और जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लग रही है वो ये लग रही है कि आप देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आमतौर पे और रेस्टोरेंट में होता क्या है कि सुबह बना लिया और उसे ही सर्व करते रहें, पर यहाँ पर हर चीज़ ताज़ी। ये जो चीज़ है ये बन रही है, बनते के साथ ही जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे बनेगी, वैसे वैसे सर्व की जाएगी। और अभी तो लंच टाइम शुरू हुआ है, तो आप खुद देखें यहाँ साउथ इंडियन डोसा बन रहा है। ये कौन सा डोसा बन रहा है सर? मसाला डोसा। और साइज़ देखिए आप मसाला डोसा का, एकदम शानदार। यहाँ जितना भी स्टाफ है सारे अनुभवी हैं। अभी हम ऑफिस गए थे तो वहाँ उन्होंने यही बताया हमारे, मतलब कि इंडियन कैफ़े हाउस में जो भी सीनियर मोस्ट हैं, जो भी स्टाफ है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शुरुआत से, जिन्होंने 16 लोगों से स्टार्ट किया था और उन्होंने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ा हो। तो जो भी स्टाफ है बहुत पुराने स्टाफ हैं। और सबसे बड़ी बात कि 16 लोगों से स्टार्ट हुआ, आज परिवार इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ये इंडियन कैफ़े हाउस का है वो आज 6500 से ज़्यादा का हो गया है। तो एक अच्छा अनुभव रहा और हम कोशिश करेंगे कि अपने साथियों को ज़्यादा परेशान ना करें। तो चलते हैं फिर से कॉफ़ी हाउस की तरफ। जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए हम किसी के विरोध में नहीं हैं, पर हमारा उद्देश्य ये है लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करना।
और इंडियन कैफ़े हाउस हमारा लोकल कैफ़े हाउस है। तो हमारा मकसद ये है कि आपको इंडियन कैफ़े हाउस से रिलेटेड जितने भी कैफ़े हाउस हैं, जैसे हमने आपको बताया कि 21 अलग अलग स्टेट पे हैं, आप वीडियो देखिए और सर्च करिए कि क्या आपकी लोकेशन के आसपास इंडियन कैफ़े हाउस है और वहाँ जाइए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फूड किसी भी अच्छे ब्रांड की या किसी भी अच्छे फूड की खासियत मेरे लिए 2 पैमाने से होती है। पहला पैमाना, आपने आज वो फूड खाया, आपको अच्छा लगा और आप अगली बार गए कि आपको सेम फूड मिला। अगर आपको सेम फूड मिला तो यानी वो फूड प्रोफेशनल के द्वारा बन रहा है, और सबसे बड़ी बात कि वो फूड क्वालिटी फूड है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता। दूसरा पैमाना ये है, आपने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि वो फूड कितनी जल्दी बन रहा है और उससे ज़्यादा कितनी जल्दी सर्व किया जा रहा है। मतलब कि क्या वो फूड की अवेलेबिलिटी पूरे दिन है और या वो फूड जो है कितना डिमांड में है। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर अलग अलग टेबल पे अलग अलग फूड खाते लोग दिखेंगे। हर तरीके का फूड है, क्योंकि साउथ से रिलेटेड इंडियन कैफ़े हाउस है, तो यहाँ आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के फूड मिलेंगे, दोनों टाइप की डिशेस मिलेंगी। आपको कॉफ़ी मिलेगी, आपको टी मिलेगी, कोल्ड कॉफ़ी मिलेगी, हॉट कॉफ़ी मिलेगी। तो एक अलग अनुभव, हर तबके के लोग, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट, यूथ, सीनियर सिटीज़न, रिटायर्ड, हर तरीके के लोग हैं जो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो ये पेशकश है या जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है बहुत पसंद आई होगी। तो अब हम जा रहे हैं इंडियन कैफ़े हाउस के ऑफिस और वहाँ के सीनियर से और वहाँ के ऑफिशियल से मिलते हैं और जानते हैं इस पूरे सेटअप के बारे में। तो आप इंडियन कॉफ़ी हाउस के बारे में क्या जानते हैं, फीडबैक के तौर पे आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसी जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, इंडियन कैफ़े हाउस से जुड़ी यादें साझा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं और आपके फीडबैक का इंतज़ार होगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वो साथी हैं जो हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करें और बेसिक को फॉलो करें तो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको नमन।